बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि चेक क्या होता है, चेक कंस्ट्रेंट क्या है। तो चेक जो है कंस्ट्रेंट की कोई भी कंडीशन वगैरह जो हम लगाते हैं उसको वैलिडेशन है या नहीं, उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसको SQL सर्वर 2014 में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और ये कैसे लगाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस है वो क्रिएट है CONT के नाम से, यानी कंस्ट्रेंट के नाम वगैरह से क्रिएट की। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल पर जो चेक कंस्ट्रेंट है इसको अप्लाई करते हैं। तो सिंपल आप जैसे कि पहले नॉर्मल क्रिएट करते हैं टेबल, उसी तरह आपने टेबल क्रिएट करें और उसमें हम जो है चेक का कीवर्ड क्रिएट टेबल, कोई किसी नाम से भी आप एक टेबल हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स के नाम से टेबल क्रिएट किया और स्टूडेंट यानी कि ID और उसके बाद नेम वारचर और इसको हम लेंथ दे देंगे, जितनी चाहें आप दे सकते हैं। तो इतना ही इनफ है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये वो सिंपल काम है जैसे कि हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें किसी के कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पर कहीं कोई कंडीशन है तो हम नेम वगैरह ईमेल जिस पे चाहे हम लगा सकते हैं। लगाने की जो मेथड है वो सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ID है ये हमारे पास जो है ये 50, यानी कि इसमें मैं पहले आपको प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम एग्जीक्यूट सिंपल जो वे से एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो इसमें अब मैं इस डाटा इंसर्ट करता हूँ, यानी कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। मैं पॉज करके इसको जो है ये क्वेरी लिख लेता हूँ। तो ये मैंने क्वेरीज लिख ली हैं और इसको मैं आप दिखाता हूँ कि हमारे पास जो डाटा है फिलहाल कोई भी डाटा नहीं है। तो इसमें मैं 1 और अली के नाम से डाटा इंसर्ट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास अली और 1 के नाम से डाटा इंसर्ट हो। इसी तरह मैं 250 जो है नाम से जो ID है वो इंसर्ट करता हूँ और यहाँ मैं अहमद लिख देता हूँ। इससे कोई गर्ज नहीं है, ये सेम रहेगा। कोई भी हमारा जो ID हम जो काम करेंगे वो ID पे करेंगे। तो ये तो वो काम है जो आप पहले से सारा सेम कर चुके, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और ये डाटा कैसे। तो अब हम लगाते हैं जो चेक जो कंस्ट्रेंट कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल ये जो क्वेरी थी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यही। तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा तो आपका जो चेक कंस्ट्रेंट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ यहाँ आप जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं जिस भी कॉलम पर उस पर लिखें चेक कीवर्ड और उसके बाद मैं लगाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो डाटा है वो 0 से लेकर 50 के दरमियान जो डाटा इंसर्ट हो सके, इसके अलावा डाटा इंसर्ट। तो मैं इसमें लिखता हूँ यानी कि ID शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ID शुड बी लेस देन 50। तो ये मैंने इस पर कंडीशन लगा दी कि हमारे पास जो डाटा है वो 0 से ज़्यादा और जो 50 से जो है वो कम एंटर हो। तो इससे ज़्यादा एंटर 50 से ज़्यादा एंटर नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करूँगा। पहले वाला टेबल में ख़त्म कर दूँगा, इसको स्टूडेंट के नाम से लिख लेते हैं। तो ये पहले वाला तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये सिंपल मेरे पास ये टेबल। अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो मैं देख सकते हैं इसमें किसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो ये स्टूडेंट के नाम से था, सॉरी हमारा जो टेबल है वो स्टूडेंट के नाम से, ये तो पहले स्टूडेंट्स के नाम से था। तो ये स्टूडेंट में ID और नेम ही है। तो इसमें अब मैं अगर 2 एंटर करना चाहूँ तो ये सक्सेसफुली हमारे पास ये एंटर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रेंट लगाया वो 0 से लेकर 50 तक लगाया। तो देख सकते हैं ये 1 रो इफेक्टेड हो चुकी है और मैं आपको ये डाटा आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो डाटा था, सॉरी इसमें वो स्टूडेंट मैंने चेंज नहीं किया। तो यहाँ फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ और अब आप देखेंगे ये डाटा हमारे पास जो है इंसर्ट हो जाए। तो देख सकते हैं 2 और अहमद के नाम से डाटा इंसर्ट हो चुका है। जो पहले हुआ था वो स्टूडेंट का नाम पहला टेबल वो मैंने लिखा हुआ था इसलिए वो गलत हो रहा। तो इसमें 2 और अहमद में डाटा इंसर्ट हो जाए। अब मैं एंटर करना चाहता हूँ 2, फ़र्ज़ किया मैं गलती से 75 एंटर कर देता हूँ। तो क्या 76
तो ये हमारे पास डाटा इंसर्ट नहीं हो सके, क्योंकि 0 से लेकर 50 तक हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया कि 50 से ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर ना, तो देख सकते हैं इसने हमें एरर दे दी है। तो ये क्योंकि ये देख रहा है कि चेक कंस्ट्रेंट CF स्टूडेंट ID जो है लगी, तो आप यहाँ से जो कंस्ट्रेंट है वो देख भी सकते हैं अपनी डेटाबेस में जाकर। तो कुछ कंस्ट्रेंट आप देख सकते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट जो है आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास डाटा CUNT के नाम से है, इसमें हमें 2 टेबल जो है वो क्रिएट किए, यानी एक स्टूडेंट और स्टूडेंट के नेम से। तो जो स्टूडेंट का नेम था तो उसमें मैंने कंस्ट्रेंट को लगाया था। तो आप यहाँ कॉलम में जाएँ तो ये हमारे पास 2 ID और नेम्स वगैरह थे, तो यहाँ आपको कंस्ट्रेंट के नाम से ये मिल जाता है। तो देख सकते हैं CF स्टूडेंट के नाम से जो कंस्ट्रेंट है वो हमारे पास लग चुका है। तो इस तरह आप जो चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप समझें ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।